अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल्स के ऊपर। पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स का कल्चर किस तरीके से है, यहाँ का स्टाफ किस तरह ट्रीट करता है और नॉर्मली वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स, वहाँ का डॉक्टर अमला, वहाँ का स्टाफ, मतलब ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं जो भी बात करूँगा अपने एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है, जो इतने वक्त में मेरा हॉस्पिटल से वास्ता रहा है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अस्पतालों के मामलात से दूर ही रखे। अच्छा, मैंने जो चीज़ें फ़ेस की है मैं वो देखूँगा और नॉर्मली सुनने में भी आता है। एक तो जो स्टाफ़ होता है वो मेरे ख़्याल से रूड बिहेवियर रखता है लोगों के साथ। अच्छा, हमारे यहाँ भी एक दोहरा मेयार है हर तरीके से। अगर कोई वेल एजुकेटेड होगा, अच्छे साफ-सुथरे कपड़े पहन के आया हुआ होगा और तरीके से थोड़ा-सा इंग्लिश में या 2-4 लफ्ज़ ऐसे बोल देगा कि सामने वाला स्टाफ़ जो है वो एकदम अट्रैक्ट हो जाता है और उसको सर आप यहाँ आ जाएँ, सर आप ये करें, सर आप ये करें, तो वो उनका मामला तो चल जाता है एक बेहतरीन तरीके से। और इसी तरीके से एक गरीब बंदा आता है जिसके कपड़े भी थोड़े से मैले-कुचैले होते हैं और वो बात भी नॉर्मल कर रहा होता है, तो हमारे स्टाफ जो है उसको उस तरीके से तवज्जो नहीं देता। और ये अमूमन आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे और इस बात से मेरी एग्री भी करेंगे। देखें, ये तो ये हो गया एक दो दोहरा मेयार मैंने आपको बता दिया। हॉस्पिटल्स में ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। दूसरा, अगर कोई इमरजेंसी में आया है तो हमारा एक सिस्टम है कि वो जाएगा पहले स्लिप बनाने के लिए। अब काउंटर में अगर 50 बंदा खड़ा हुआ है तो वो 50 बंदों के पीछे खड़े होके स्लिप बनवाएगा। पेशेंट को वो देख भी रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे, ट्रीट कर रहे होंगे, लेकिन क्या है, आप जा रहे होंगे स्लिप बनवाने के लिए। फिर आप वहाँ से आएंगे तो वो आपको बता देगा भाई ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, ये आप फला डिपार्टमेंट चले जाएं। अब वो बेचारा, उसको नहीं पता कि इसका ताल्लुक किस डिपार्ट से है किससे नहीं है। वो उसको लेगा व्हील चेयर पे, स्ट्रेचर पे, किसी भी चीज़ पे लेके जाएगा। और जब वो लेके जाएगा, अब इसमें भी देखें, एक मिसाल के तौर पर एक बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है जैसा कि जिना हॉस्पिटल है। अब जिना हॉस्पिटल की आपने बिल्डिंग्स देखी है माशाल्लाह, कितने, मतलब उनमें आप अंदाज़ा लगा लें तो कुछ नहीं किलोमीटर्स के हिसाब से फ़र्क है। अगर एक बंदा इमरजेंसी में आया है तो मेरे ख्याल से एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे एंटरटेन करने वाला बंदा मौजूद होना चाहिए जो फौरी आपको बताए कि आपने कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। अक्सर लोग देखें परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें एक तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता कि अगर कोई किसी वर्ड में बात कर रहा है, कोई ऐसा इंग्लिश लिखी हुई है या कुछ लिखा हुआ है, कुछ डॉक्टर आजाद ने लिखा हुआ है, तो उससे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कुछ नहीं पता होता। मैं मेन बात कर रहा हूँ बिहेवियर की, रूडनेस की। वो बिल्कुल है। कुछ जगहों पे देखें, ये जो हॉस्पिटल्स है ना, इन्होंने सिर्फ पैसे बनाने के लिए बिजनेस किया हुआ है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो तमाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत ऐसी ही है। आप नॉर्मल भी अगर जाएँ कहीं पे भी, अब कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे एक ड्रिप लगाने के 1000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं आपसे। अब वो ड्रिप भी लगाएगा जब जब उसका मूड होगा, वो कभी घूम के इधर से आएगा, उधर से आएगा और वो आपको इरिटेट करेगा किसी भी तरीके से। वही मैं आपको कहूँगा दोहरा में, अगर यही कोई स्टेटस वाला बंदा होगा, उसके पास पैसा होगा, उसका सारा काम फौरी हो जाता है। अब आप हमारे अस्पताल देखें कि अस्पतालों के बाहर किस तरीके से लाइन लगी हुई है। देख, इसमें इसको कौन मैनेज करेगा। आप कराची में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल देख लें कि जिनके बाहर फुटपाथ पे लोग पूरी पूरी फैमिली लेके रह रहे हैं। तो हमें ये नौबत क्यों आ रही है कि हमारे कराची में या पूरे पाकिस्तान के किसी भी शहर में किसी दूसरे शहर से बंदे को आना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर कराची में आपका केपीके, आपका कोयटा, आपका इंटीरियर सिंध, आपका इंटीरियर पंजाब, सारे लोग जो हैं वो आपके कराची में आते हैं, आपके जिना हॉस्पिटल में, आपके सिविल हॉस्पिटल में, आपके कार्डियो में। तो हम ये सर्विस वहाँ पे क्यों नहीं दे पा रहे। आज इतने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, हम उस लेवल पे तरक्की क्यों नहीं कर रहे हॉस्पिटल्स के ऊपर ख़ास तौर पर। और रही बात स्टाफ की, तो इसके ऊपर हमें देखने की बहुत, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है कि हमें अस्पताल में जब बंदा जाए उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। देखें, जो अस्पताल आता है वो बिल्कुल परेशान होके आता है, बहुत तकलीफ़ में आता है, कोई शौक़ से नहीं आता अस्पताल। और वहाँ के जो सिस्टम है, वहाँ के जो लोग हैं हमारे यहाँ, वो आज तक मैनुअल चीज़ें चल रही हैं। आज तक आपको कोई भी टेस्ट कराने के लिए लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है, कोई भी एक छोटा सा ब्लड सैंपल लेने के लिए आपको लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। किसी को इमरजेंसी है तो उसके अलग मसाइल हैं। ये सारी चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ, मैं अपने वालिद साहब के टाइम पे ये सारी चीज़ें देख चुका हूँ।
तो हमें ये लोगों के लिए देखें आसानियाँ पैदा करनी है। मैं फिर वही बात करता हूँ, सिस्टम की बात करता हूँ, मैनेजमेंट की बात करता हूँ कि एक ऑटोमेशन वर्क होना चाहिए आज के इस दौर में। दौर देखें टेक्नोलॉजी सबके पास मौजूद है, बस हमें हम कहाँ से मार खा रहे हैं कि इदारों में तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जिनको समझ है इस चीज़ की, जो बेहतर कर सकते हैं सिस्टम को, वो लोग मौजूद नहीं हैं। मैं फिर वही बात करूँगा नौजवानों की, यूथ की, कि आपको आगे आना होगा, आपको ज़िम्मेदारियाँ लेनी होगी, आपको ही इस मुल्क में बेहतरी लानी है और आप ही कर सकते हैं। गवर्नमेंट नहीं करेगी और गवर्नमेंट ना कर सकती है, क्योंकि तक इदारे जब तक इदारों में तालीम याफ्ता लोग, समझदार लोग नहीं आएंगे, जब तक नहीं होगा। आज अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, तो हम आप उसको लेके हॉस्पिटल नहीं जाते कि पुलिस वाले हमें ही पकड़ लेंगे या इदारे हमें ही पकड़ लेंगे कि भाई ये बताए बंदा कहाँ से आया, जबकि उसका ट्रीटमेंट बाद में किया जाता है। आप नॉर्मल फिल्मों में, ड्रामों में, मूवीज़ में ये देख भी रहे होते हैं कि कोई इमरजेंसी केस आता है तो वो कहते हैं ये पुलिस केस है, हम पहले पुलिस से रब्ता कर लें। बिल्कुल पुलिस केस भी हो सकता है, हम इसे डिनाई नहीं करते, लेकिन आप पेशेंट को देखना शुरू करें तो इस सिस्टम को आसान करना है हमें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई चीज़ें नहीं, बस काम ये है कि प्रायोरिटी के ऊपर काम कब करेंगे। हमारा मकसद वही है कि हम प्रायोरिटी नहीं समझते किसी भी चीज़ को, हमने बस जो एक सिस्टम चलता आ रहा है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है और उसके बाद उसको उसी तरीके से चला रहे हैं। आज भी आप जाएं इदारे, आपको ऐसा ही लगता है कि 90s या 70s या 80s के दौर में काम कर रहे हैं। तो लोगों को तकलीफ नहीं देनी हमने, हमारा मकसद ये होना चाहिए। आप पूरी दुनिया की मिसालें भी देते हैं, आप पूरी दुनिया को समझते भी हैं, उसके बावजूद उस पे जब हम इम्प्लीमेंट नहीं करते तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। तो मेरे ख्याल से अस्पताल वालों को, अच्छा एक दूसरा टॉपिक जो है डॉक्टर्स के ऊपर, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी रिसर्च करके आपको फिर डॉक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे कि डॉक्टर्स किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम किसी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, मेरा मकसद ये है, ये जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं ये किस तरीके से एंटरटेन करनी है डॉक्टर को, किस तरीके से ये अपनी मेडिसिन्स को आगे उनका बस ये होता है कि आपने कुछ भी करना है, आपने टारगेट्स पूरे करवाने हैं। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ी सी रिसर्च कर लें हम इसके ऊपर। और देखें ये वीडियोस जो बनाई जा रही हैं इसका मकसद ये है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने लोगों की इस्लाह करें, क्योंकि चेंज हमने ही करना है। चेंज हम खुद अपने अंदर लेकर आएंगे तो मुआशरा इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अब एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि अगर हम बच्चों को पार्क में लेके जा रहे हैं और बच्चे वहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं बार 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 बार, जो भी आप उनको खिला रहे हैं, आइसक्रीम है, जूस है, या कोई चीज़ वो खा रहे हैं, लेस खा रहे हैं या XYZ कोई भी चीज़ खा रहे हैं और उसका रैपर वो वहीं पार्क में फेंक देते हैं, तो इसमें आपकी गलती है या गवर्नमेंट की गलती है? तो मकसद हमारा मेरा यही है कि हम सबसे पहले अपने अंदर चेंज लेकर आएँ। जब हम अपने अंदर चेंज लेके आएँगे ना, फिर हम सामने वाले से सवाल करते हुए भी अच्छे लगेंगे। तो मेरे ख़्याल से हॉस्पिटल्स वालों से ये रिक्वेस्ट है मेरी ख़ास तौर पर कि जो पेशेंट आता है आपके पास, आप उसको बहुत पोलाइट, हम्बल तरीके से डील किया करें, ना कि उनको, बहुत से लोगों को मैंने डाँटते हुए सुना है, झाड़ते हुए सुना है। अक्सर लोग होते हैं, एजेड होते हैं, वो परेशान होते हैं, उन्हें नहीं समझ आती। एक तो बंदा जब आता है तकलीफ में, उसके बावजूद आप लोगों का जब वो प्रेशर आता है उस तरीके से, तो वो अक्सर आप देखें ना लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो इसी वजूहात की बिना पर होता है। तो बराए मेहरबानी, आप हम सब पाकिस्तानी हैं।